dear students, today our topic comparing quantities, exercise 8.3, question number 9. Find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. So कहते हैं कि राम को कितने पैसे मिलेंगे किस पे 4096 रुपीज पे। तो जब वो कितने देर के लिए दिए हैं, उसने 18 महीनों के लिए दिए हैं, और जब उसको जो उन पैसों पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 12.5% है। तो जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो बताना है हमें कि राम को कितने पैसे जो है वो मिलेंगे लास्ट में 18 महीनों के बाद। तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन। हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज 4096 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है हमारे पास 12.5%। टाइम जो है हमारे पास कितना है, टाइम इज इक्वल्स टू 18 मंथ्स, विच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपको इसको मंथ्स को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1.5 ईयर, हाफ ईयर्स, ठीक है। सिंस आप लिखेंगे इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा, सिंस द इंटरेस्ट is compounded half yearly, so therefore रेट जो होगा, रेट को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 25/4 सिंप्लीफाई करके। सो उसके बाद टाइम को हम क्या करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये हमारे पास है 1 इंटू 1/2, इसको और इसी को हम लिखते हैं 3/2 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 इंटू 2 which is equals to 3 years। अब डियर स्टूडेंट्स हमने निकालना है अमाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power n। So डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए प्रिंसिपल हमारे पास 4096, 1 प्लस R क्या है हमारे पास 25/4 इंटू 1/100 raised to the power n क्या है हमारे पास 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4096, 1 प्लस यहाँ से कर लीजिए आप 4 जाएगा हमारे पास 1/16 क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 96, जाएगा हमारे पास 16 + 1 16 raised to the power 3, यहाँ से आ जाएगा 6 into 17 over 16 क्यू। so 4096 into 17, इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे डियर स्टूडेंट्स हम। तो आप लोग जब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास रुपीज 4913। तो इतने पैसे जो हैं उसको आपको मिलेंगे, ठीक है। therefore the amount around will get, therefore the amount that Ram
get after 18 months is equals to rupees 4,930. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करूंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. अब हमें पॉपुलेशन जो है वो 2001 की फाइंड आउट करनी है। व्हाट वुड बी इस पॉपुलेशन इन 2005 और 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये है, हम यहाँ पे हमारे पास हम तो लिखेंगे प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन 2001 में निकालनी है तो हमें 2003 की पहले ही दे रखी है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास नहीं दिया हुआ है, जबकि हमें पहले ही बता दिया हुआ है कि अमाउंट जो है वो इतना है हमारे पास। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास, प्रिंसिपल आप लिखेंगे P 2001 हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेट बी एक्स रख लेते हैं हम उसको पहले, ठीक है। और टाइम जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास, अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम n इज इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 years है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 5% है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट हमें उन्होंने पहले ही दे रखा है, तो अमाउंट A जो है ये 2003 लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है उन्होंने पहले ही हमें दे रखा है 54,000। सो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, अमाउंट इज, आपको डियर स्टूडेंट्स किस तरह से पता चला कि हमें अमाउंट दे रखा है उन्होंने, क्यों, क्योंकि हमें देखिए डियर स्टूडेंट्स 2003 का एडवांस ही बताया हुआ, जैसे कि हम बताते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने बात की कि हमें अमाउंट जो है 2 साल के बाद कितना मिलेगा, तो वो क्या होता था, हमारा अमाउंट होता था प्रिंसिपल के ऊपर जिसको हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे हमें पहले ही उन्होंने बताया कि 2003 की पॉपुलेशन जो है वो 54,000 है, तो फर्स्ट की बताओ यानी 2001 की बताओ, तो 2001 मीन्स कि हमें पहले प्रिंसिपल हमें पहले पता करना है कि पहले 2001 में ही कितनी थी, तो इट मीन्स दैट अगर उस लैंग्वेज में हम उसको लें तो वो हमारा प्रिंसिपल रहेगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट A is equals to P into 1 plus R over 100 raised to the power n. So amount हमें दे रखा है उन्होंने 54,000 और प्रिंसिपल जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे x 1 plus R 5 over 100 raised to the power n क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 54,000 x यहाँ से सिंप्लीफाई करके आएगा हमारे पास 105 over 100 raised to power 2। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 54,000 is equals to x into 105 over 100 into 105 over 100। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा 54,000 into 100 over 105 into 100 upon 105 is equals to x। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई जब डियर स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे तो आपको आ जाएगा ये x is equals to, अब ये देखिए पॉइंट्स में नहीं ले सकते इसको, अप्रोक्सीमेटली आएगा 48,980 अप्रोक्सीमेटली। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x। Therefore the population in 2001 equals to कितनी आ गई वो हमारे पास
84,980 अप्रोक्सीमेटली। डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना है यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। और 2005 में क्या पॉपुलेशन रहेगी हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट नंबर सेकंड के लिए प्रिंसिपल जो है हमारे पास क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास प्रिंसिपल ये ऐड करेगा क्या 54,000। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास 54,000 और जो टाइम है, टाइम भी हमारे पास एन जो है वो कितना रहेगा 2 इयर्स, क्योंकि 3 के बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स 2003 है, 4 और 5 मीन्स की 2 इयर्स हमारे पास और बढ़ते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 इयर्स। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बताया उन्होंने, आर इज इक्वल टू 5%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर अमाउंट मीन्स टू से दैट द पॉपुलेशन इन 2005 अमाउंट ये जो है वो 2005 इज इक्वल टू अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर एन। सो यहां से डियर स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास ए 2005 इज इक्वल टू पी हमारे पास कितना है 54,000, 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 5/100 रेज़ टू पावर एन 2। तो यहां से आप देखिए डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेंगे आप 5400 इंटू, यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे जब 5 को कर लेंगे 21 प्लस 1/20 रेज़ टू पावर 2। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5400, ये आ जाएगा हमारे पास 21/20 रेज़ टू पावर 2। यहां से मैंने सिंप्लीफाई कर लिया फ्रेंड्स, तो अब यहां से आएगा 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो यहां से जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 10 कैंसल, 10 कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 540 इंटू 21/2 इंटू 21/2। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करके आ जाए आपके पास आ जाएगा 59,535। तो इतनी पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगी 2005 में। Therefore the population in 2005 equals to क्या है हमारे पास 59,535। Dear students, this is your question number 10. In the next class हम क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे अपना टॉपिक जो है छोड़ रहा हूँ।